टाकून मैच चालू करतो आपण सुरू करतो मैच आरंभिक बल्लेबाज स्ट्राइक पर है चेतक 9 स्ट्राइकर इन पे आकाश मला चेंडू सरळ मारलाय फटका वकील येतो चेंडू खाली दरम्यान चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहिलं सिंगल धाव तिथं बनतीये सूरज गायकवाड बॉलिंग करतोय फिर से सूरज गायकवाड़ गेंदबाजी करने के लिए तैयार है बॉलिंग करने के लिए इस वक्त राइट आर्म और विकेट से गेंदबाजी करेंगे इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे सूरज गायकवाड़ जिनकी गेंदबाजी का मुकाबला करेंगे बल्लेबाज स्ट्राइक पर है आकाश चौहान के लिए ये रनआउट का मौका हो सकता था बिल्कुल एक रन तो दौड़ा जाता हुआ एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है टोटल रन संख्या इस वक्त तो केवल 2 की यॉक पर तो इस बार काफी खूबसूरती के साथ ये बिल्कुल चौका लगा जा रहा है इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर केवल 6 रनों की यॉक पर देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए तैयार है बॉलिंग करने के लिए रेड आर्म और विकेट से गेंदबाजी करेंगे इस ओवर की चौथी गेंद लेकर बॉलिंग करने के लिए ऑफ्टन के बाहर जाकर फिर से चेतक गोरे ने इस बार ऑनसाइड में मारा इस बार गेंद जा रही बिल्कुल ना डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में निकलती गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही 4 रन चौका मिलेगा आगे बढ़ रहा स्कोर केवल 10 की यॉक पर 10 रन लगातार तीसरा चौका निकलने के बाद टोटल स्कोर आगे बढ़ रहा है स्कोर 14 की यॉक पर देखना फिर से गेंदबाजी करेंगे पैरों के पास गेंद आई ऑन सर में मारा इस बार बैकवर्ड स्कोर क्षेत्र में खिलाड़ी गेंद के नीचे है बिल्कुल फिर से सिंगल मिलेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है पहल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचली होती 15 धावा नए खिलाड़ी अब गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए सनी को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है सनी येतोय गोलंदाजीला आपलं वैयक्तिक सनीचं हे मला वाटतं पहिलं आणि संघाकडून डाबातील हे दुसरं षटक टाकतो बॉलिंगसाठी
सनी की पहली गेंद इस बार एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में मारा जाता हुआ बहुत तेजी के साथ यहाँ पर गेंद के नीचे चले जा रहा है, गेंद बाउंड्री के बाहर निकल रही है, 4 रन चौका मिलेगा और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 19 रन 19 धावा झाले. इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंददार की बिल्कुल जब तक डीप स्क्वायर क्षेत्र में गेंद बाउंड्री के बाहर निकल रही है, 4 रन मिलेंगे और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल रन संख्या इस वक्त लगभग पहुंच रही है कुल मिलाकर 23 की योग पर. 23 धावा झाल्यात. या डावातील मला वाटतं दुसऱ्या षटकातील हा तिसरा चेंडू घेऊन बॉलिंग करतो डावखुरा गोलंदाज, युवा गोलंदाज सनी. पुढचा चेंडू टाकेल फलंदाज चेतकला. दरम्यान मारायचा प्रयत्न बॅटची टॉपेत लागले परंतु विकेट किपरच्या मागे जातोय चेंडू 4 धावेसाठी लागोपाठ तिसऱ्या चेंडूवर हा तिसरा चौकार मारला गेलाय फलंदाजाकडून. मला वाटतं याच्या अगोदर देखील मागच्या षटकामध्ये देखील आपण चौकाराची हॅट्रिक पाहिली होती. आता देखील दुसऱ्यांदा ही हॅट्रिक चेतकच्या बॅटमधून आपण पाहतोय. चेतक वैयक्तिक 26 धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय ज्याच्यामध्ये त्याच्या बॅटमधून 6 चौकार मारले गेले आहेत. चलेंगे देखना फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए अच्छी गेंद इस बार बिल्कुल उठाकर मारना चाहते थे गेंददार के बिल्कुल पॉइंट के फील्डर के हाथ में गेंद चली जा रही है, बिल्कुल बढ़िया कैच वहां पर पकड़ा गया फील्डर की ओर से वहां पर. जॉय कैच क्यों नहीं पकड़ लिया मित्रा? लाला लाला चलेंगे. हुसैन लाला वहां पर कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी हैं जिन्होंने कैच को पकड़ा, विकेट चली जा रही है लगता हुआ टीम के लिए. या स्पर्धेचं एकमेव आयोजन म्हणजे माननीय तथा आदरणीय दीपक भाऊ सुरवसे म्हणजे डीएस बॉस. स्पर्धेमध्ये युवा खेळाडूंना टॅलेंट देणारं नेतृत्व डीएस बॉस. स्पर्धेचं नीट स्पर्धेमध्ये वन मॅन नेतृत्व डीएस बॉस साहेब. आणि त्याचबरोबर मला वाटतं या स्पर्धेचं पहिल्यांदाच या मैदानात मला वाटतं 51,000ची स्पर्धा पहिल्यांदा इथं घडते आणि त्याचं देखील नियोजन डीएस बॉस साहेबांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. आणि या स्पर्धेमध्ये त्यांनी मनोदय व्यक्त केला की आपण इथं नाईट स्पर्धा करायची पुढच्या वर्षी. तो इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंददार के बिल्कुल मारा जाता हुआ डीप स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 6 रन छक्का मिलेगा इस बार. बंटी जगदाळे आते ही बिल्कुल बंटी यानी कि प्रदीप जगदाळे है हमेशा बिल्कुल सारे गांव के सुपुत्र हैं और वहां पर वो छत्रपति चषक क्रिकेट टूर्नामेंट लगते हैं और पिछले 2 सालों से कंटिन्यू वहां पर टूर्नामेंट चल रही है जिसका आयोजन नियोजन करने के लिए बिल्कुल अब नीलेश पाटिल उन्हें साथ देते हैं. लेकिन हर बार स्टूडियो स्पोर्ट्स चैनल की जो टीम रहती है बिल्कुल आमोक जगताप सर और हमने 2 बार वहां पर जाकर कमेंट्री भी की है और लाइव टेलीकास्ट भी स्टूडियो स्पोर्ट्स के माध्यम से किया गया वहां पर. अमोक जगताप यांचं देखील आपण स्वागत करूया. आणि निश्चितच नागेशजी चिरबेरी साहेब आहेत जे स्टुडिओ स्पोर्टचे कॅमेरामॅन आहेत. त्याचबरोबर आमचे प्रतीक चिताळे सर. तिसऱ्यांदा हॅट्रिक होणार का याच टीमची? चलेंगे देखना फिर से इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है. विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है. ओव्हर समाप्त हो रहा. 2 षटकं संपली आणि धाबा झाल्यात 33 धाबा. एक खेळाडू बाद होतोय. निश्चितच बंटी सरांनी देखील मला सांगितलं की पुढच्या वर्षी स्पर्धा बहुतेक शिराळ्याच्या ग्राउंडवर गेला जाणार हिरव्या ग्राउंडवर. हिरवळ ग्राउंडवर मात्र ती स्पर्धा असेल.
इथं मात्र आपण पाहतो निश्चितच जत होणं एक डान्सिंग पंच आमचे मित्र सिद्धू गुरव साहेब देखील जोडले गेलेत आमच्या बरोबर, त्यांचं देखील मी सहर्ष स्वागत करतोय. जतचे डान्सिंग पंच आमचे मित्र सिद्धू गुरव यांचं देखील सहर्ष स्वागत. डान्सिंग अंपर पाजी डान्सर, पाजी नावाने ओळखतो त्यांना आपण. इस बार गेंद को मारा जा रहा है विकेट कीपर के पीछे, गेंद डाल के 4 रन चौका मिलेगा इस बीच और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रनों की योग पर 43 धावा. जरा कुलकर्णी सर 2 मिनिट तुम्ही माझ्या बाजूला बसा, महत्वाचं काम आहे तुमच्याकडे. इकडे या जरा. दरम्यान मात्र हेलिकॉप्टरचा फटका मारायचा प्रयत्न, मात्र इथं जॉयचा चांगला अंदाज म्हणावा लागेल. जर ते जागेवरून फिल्डिंग करायचा प्रयत्न केला असता निश्चितच चेंडू 4 धाब्यासाठी गेला असता. चेंडूच्या जवळ गेले आणि निश्चितच चेंडूला मात्र शरीर दाखवून शरीरानं चेंडू अडवला गेलाय. एक सिंगल धाव येते, वाढती धावसंख्या पुढे जाते 44 धावा आणि फार वेळानंतर इथं थंड हवा सुटली आहे आणि इथं स्टेजवर बसल्या थोडंसं समाधान वाटताना आपण पाहतो. इथं पुन्हा त्या शैलीत फटका मारायचा प्रयत्न, परंतु या क्षेत्ररक्षक येतोय जयदास, चेंडू खाली पकडतो, झेल फलंदाज होईल फेल. कुलकर्णी सर गेल्या कित्येक वर्षापासून तुम्ही क्रिकेटची अंपरिंग करता, परंतु कधी ऐकलं का असं एकट्याने सर्व पारितोषिक सोलापूर सिटीमध्ये दिले आहेत? जे पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक 51,111 रुपये, द्वितीय पारितोषिक 21,111 रुपये आणि तृतीय पारितोषिक 11,111 रुपये. आणि तुम्ही ट्रॉफ्या बघितल्या नाही, ट्रॉफ्या बघितल्यावर मला सांगा ट्रॉफ्या कशा आहेत. नाही आत्ता बघायचे, आत्ताचे बघा हो, मागचं सांगू नका. केगाव तेव्हाच नाही. कुलकर्णी सर, दीपक भाऊ सुरवसे यांचं नियोजन तुम्हाला कसं वाटलं या स्पर्धेबद्दल? एक नंबर. खूपच सुंदर, अति सुंदर. कौन पकड़ क्या जाता? कैच काफी बढ़िया पकड़ लिया, वहां पर फील्डर है मेरे ख्याल से सूरज, हमारे प्रतीक सितारे के जिगरी दोस्त सूरज गायकवाड़ ने कैच को पकड़ा वहां पर. हम वो वकील ने पकड़ा है कैच, वकील शेख ने कैच को पकड़ा वहां पर. या ठिकाणी निश्चितच कालच आपण एमपीएलचं ऑप्शन आखलं होतं रितेश सर. एमपीएलच्या ऑप्शन मध्ये सचिन कांबळे 50,000ला गेले होते आणि पुढच्या स्पर्धेमध्ये सर्वात महाग खेळाडू ठरण्याची शक्यता अंबादास कमटम साहेबांच्या नावावर आहे. त्यांचं इथं आगमन झालेलं आहे, त्यांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. क्रिकेट नाही हो, स्पॉन्सरला दुसऱ्या टीम टाकले तरी ऑप्शन मध्ये त्याला दुसऱ्याकडे वडले तो वडले. घ्यायचं असेल तर ह्यांनी पहिलाच घ्यायचं ना स्वतःला, हो लवकर वर नंबर टाका लोन घ्यायचा. चालू आहे त्यांचं. आपण 35 मिनिट वेळ आपण काय बोलूया. चल रामलो, स्पर्धा कसं वाटली जरा सांगतो. इथं प्रत्येक स्पर्धेला असतो. चलेंगे नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए, वहां पर नॉन स्ट्राइक की गेंद पे संदीप पवार को बैटिंग करने के लिए भेजा जा रहा है. और जहां तक की गेंदबाजी की बात करना चाहेंगे, सूरज फिर से गेंदबाजी करने के लिए आ रहा है. व्यक्तिगत कोटि का दूसरा, टीम की ओर से चौथा और लेकर बॉलिंग करेंगे. अच्छी गेंद, हल्का सा एज लगा वहां पर विकेट कीपर के हाथ से क्या छूट रहा है.
सूरज फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए। चलेंगे, देखना है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे भी देखें। रिवर्स मारने की कोशिश में गेंददार के बिल्कुल शॉर्ट थर्ड मैन क्षेत्र में गेंददार खिलाड़ी वहां पर तैनात है, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। और अभी भी रुका हुआ स्कोर 45 रन, ये इनिंग का चौथा और इस वक्त चल रहा जारी है। तो इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंद हवा में है, बिल्कुल नीचे आ गए वकील, फिर से पकड़ा जा रहा, कैच विकेट जा रही है वहां पर। सूरज गायकवाड़ को यहां पर और एक विकेट मिल रही है। नाम पहचाना हुआ सूरज गायकवाड़, जिन्होंने कैच को पकड़ा वहां पर। अमोक सर के काफी बहुत ही नजदीक का है, बादशाह नाम से उन्हें पहचाना जाता है। जब्बार सैयद अमन साहब, जब्बार सैयद अमन, इनकी ओर से अगर शहीद जागीरदार 3 गेंदों में 3 छक्के लगाते तो 1,000 रुपए का प्राइज दिया जाएगा शहीद भाई के लिए। इस बार गेंदबाजी करने के लिए गेंद शॉर्ट गेंद, इस बार बिल्कुल कट करना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज के बैट के करीब से जा रही है, विकेट कीपर के पास काफी सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी की जा रही है। और निश्चित ही अब रन थोड़े से रोके जा रहे हैं इस ओवर में। अभी भी रुका हुआ स्कोर 45 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की 5वीं गेंद देकर सूरज गायकवाड़ गेंदबाजी करने के लिए। सूरज की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, स्टंप पर आती गेंद, गेंद को मारा जा रहा है, बिल्कुल कवर क्षेत्र में गेंद आ रही है। जब तक कि फील्डर फील करते हैं फिर भी सिंगल बनेगा, बढ़ता हुआ स्कोर, टोटल स्कोर 46 रन। तो इस बार लेग स्टंप के बाहर जाती गेंद, इस बार व्हाइट बॉल का इशारा किया जा रहा है। इस बार ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार बिल्कुल गेंद के करीब जाकर बिल्कुल पॉइंट क्षेत्र में गेंद को खेला जा रहा है। जब तक कि फील्डर 1 रन लेने का मौका बनता हुआ आगे बढ़ता हुआ स्कोर, टोटल स्कोर इस वक्त लगभग पहुंचता हुआ 4 ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद टोटल स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे 48 रन।
वसीम लेवेंडर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए। बहुत अच्छी गेंद इस बार पैरों को लगने के बाद दिखना है, इसकी रन लेने की कोशिश है। नवीन चिंता ने थोड़ा सा बैट्समैन को चिंता में लाया था थ्रो देने के बाद, लेकिन चिंता टली जब वो बॉल 22 रन का रन इशारा दिया जा रहा है। इस बार मारना चाहते बल्ले का बहरी किनारा लगा, विकेट कीपर के पीछे गेंददार के थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 4 रन चौका मिलेगा और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 53 रन 53 रन की योग पर। पांचवा और चलता हुआ आज के दिन में अन्ना 11 क्रिकेट टीम ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल का जगह पक्का कर दिया, लेकिन कल हमने देखा था कि जीएस सरलवाड़ी क्रिकेट टीम टूर्नामेंट की क्वालिफाई होने वाली टीम सेमीफाइनल में, लीजेंड्स 11 क्रिकेट टीम भी टूर्नामेंट की बिल्कुल दूसरी टीम बनी थी जो कि क्वालिफाई होने वाली टीम। अच्छा कैच वहां पर बिल्कुल समीर ने पकड़ लिया वहां पर। वकील चाहते थे कि मैं पकड़ू और समीर चाहते थे मैं पकड़ू, लेकिन ना पकड़ लिया कैसे, तो लग रहा था कि दोनों के बीच में कुछ हो सकता है मामला, लेकिन आखिरकार समीर ने कैच को पकड़ा वहां पर। समीर पवार ने लेवेंडर को विकेट मिल रही है, विकेट मिलने के बाद नए बल्लेबाज सरफराज जा रहे बैटिंग करने के लिए। तर या ठिकाणी आमचे विकास धोत्रे यांचं देखील इथं आगमन झालंय, त्यांचं देखील आपण सहर्ष स्वागत करूया। विकास धोत्रे सीधे गेंद को मारा जाता हुआ, गेंददार के बिल्कुल बिरवी के क्षेत्र में गेंददार के जब तक की गेंद को खिलाड़ी फील करते 1 रन लेने का मौका बना। तो इस बार सीधे मारा हमारे कमेंटेटर बॉक्स के सामने, गेंददार के बिल्कुल 6 रन छक्का मिलेगा इस बीच। बहुत ही जबरदस्त फ्लैट छक्का निकल रहा है और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल रन संख्या 60 पे जाकर पहुंच रही है। 60 धाबा 5 खेळाडू बाद झाले, दरम्यान धावसंख्या आपण पाहतो 60 धाबा। बॉल मलिंगा जैसे दिख रहे हो। हाँ हाँ मलिंगा मलिंगा आशिष तिकडचं रे, मुंबई दिल्ली आले का? हाँ दिल्ली आगर करा। इस बार रिवर्स मारा, इस बार गेंद जा रही है बिल्कुल थर्ड मैन क्षेत्र में, गेंद स्वीपर पॉइंट बाउंड्री के बाहर जा रही है। 4 रन चौका मिलेगा और इसी 4 रन के साथ 64 रन। अब वसीम लेवेंडर के जब हम बाल देख रहे हैं तो उनके बाल देखकर बिल्कुल वो क्रिकेटर याद आ रहे हैं, लसित मलिंगा की तरह उनके बाल नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आशीष आगरकर जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं टेनिस बॉल के लिए, मुंबई से, मलिंगा की एक्शन होती है उनकी तरह उनके बाल नजर आते हैं वहां पर। इस बार सनी गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। सनी ऑन फानी चलेंगे, सनी बॉलिंग करने के लिए वहां पर। इस बार तैयार है गेंदबाजी करने के लिए सरफराज के लिए ऑप्शन के बाहर जाकर गेंद को मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को बीट कर गया, विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है। सनी पोल
इस बार देखना है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे सनी बॉल की अगली गेंद तैयार है। इस बार हाफ बॉल स्ट्रोक नीचे खिलाड़ी मिल सकती है विकेट और ये छोड़ा बाबर कैच। शायद वसीम हत्तोरे के हाथ से कैच छूट रहा बाबर। सिंगल मिलेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 65% रन की योग पर। उल्टा गेंद इस बार बिल्कुल मार रहा है बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग ऑफ से में गेंद जा के बाउंड्री के बाहर 4 रन चौका मिलेगा इस बीच। असं मी कॉमेंट्री कराल तो तसं सहज असं लक्ष गेलं तिकडं ते मोठे धग दिसते पाऊस यायला दिसतात त्यांनी ते कॅमेरामॅन शाना काय केलं पड्डीशी उतरला बघून दिसलं हे पाऊस मारलं गाडीत चावी घाल कोणाला दिले कोण कोण गेले गाडीत कवर आपला दिने ते म्हणून वाचलं मंडप उडून चाललो होतो लपायला जागा बी नाही पूर्ण भिजलो होतो मी। पुलिस इस बार गेंदबाजी करने के लिए गेंद ये गेंद देखिए फिर से उठाकर खेला किसी को मौका नहीं गेंददार के बिल्कुल एक्स्ट्रा के ऊपर बाउंड्री के बाहर निकलती गेंद 4 रन चौका मिलेगा और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। यहाँ पर आकाश भी रन बना रहे पहले मैच में भी बिल्कुल रन बनाए इस मैच में भी रन बना रहे टोटल स्कोर 73 रन। इस बार गेंद बहुत अच्छी गेंद इस बार विकेट मिल रही है विकेट आर के बिल्कुल विकेट पकड़ा वहां पर बिल्कुल क्वाड बिहाइंड की तरफ पर वसीम लेवेंडर ने कैच को पकड़ा वहां पर। वसीम लेवेंडर वहां पर कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी जिन्होंने कैच को पकड़ा विकेट जा गया लगता हुआ ये बड़ा झटका लगा है। पस्तीस मिनिटांमध्ये 7 ओव्हर टाकून घ्यायच्यात वरून सर लक्षात ठेवायचं तुम्हाला तुम्ही आता सकाळपासून आता लावून सांगतो तुम्हाला। इस बार बल्लेबाजों ने बिल्कुल 2 रन दौड़े हैं 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ नीलेश पाटिल आए थे बैटिंग करने के लिए 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है कुल मिलाकर 75 रनों की योग पर 75 धावा। आणि एक नम्रतेची विनंती आहे की कृपया ग्राउंडवर कोणी कोपरे बघून कुठेही जाऊ नका ही नम्रतेची विनंती आहे नाहीतर आपल्या इथं सवय कोपरा दिसला की जायचं कोणी कोपऱ्याच्या बाजूला आजूबाजूला जाऊ नका एक विनंती आहे ग्राउंडच्या बाहेर तुम्हाला भरपूर जागा तिकडे जायचंय पलीकडच्या गेटच्या पलीकड साईडला इकडे रोडच्या पलीकडे गेंदबाजी करने के लिए जॉयदास को अब गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। जॉयदास ये देखिए तेज रफ्तार से गेंद आई बल्लेबाज को चकमा दे रही है गेंद इस बार विकेट चली जा रही है। अच्छा कैच फिर से विकेटों के पीछे पकड़ा जा रहा है लगता बार टीम के लिए 7वां झटका लगा। समीर बिराजदार नए बल्लेबाज मॅन फ्रॉम होडगी होडगी गावाचे सुपुत्र असताना समीर का फलंदाजीला स्ट्राईकला
पाहूया समीर स्ट्राईकला असेल. परफेक्ट यॉर्कर, ये देखिए परफेक्ट यॉर्कर थी, जड़ में गेंद फेंकी जा रही है और जयदास चाहते कि हमें जो मौका दिया उस मौके खोना नहीं चाहते. मेरी प्रतिभा, मेरा टैलेंट दिखाना चाहता हूँ, कप्तान को इंप्रेस करना चाह रहे हैं. बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज की गेंदबाजी जयदास यहाँ पर कर रहे टीम की. आपले शिवानंद बिराजदार मुन्ना यांचं देखील इथं आगमन झालंय. अतिशय बिनधास्त चेंडू. सहर्ष स्वागत मुन्ना यांचं. किनीच्या गावामध्ये मोठमोठ्या स्पर्धा असतात, त्याचं आयोजन मात्र मुन्ना यांच्या मार्फत केलं जातं. तेच मुन्ना म्हणजे शिवानंद बिराजदार. इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंददार के बिल्कुल ये देखिए फिर से इस बार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है. शरण 35 मिनिट झालेले आहेत. चला प्लेअर आत घ्यायचा एक. 35 मिनिट आत झालेले आहेत. एक प्लेअर आत घ्यावं लागेल तुम्हाला आता. चला 35 मिनिट झाले. 2 चेंडू टाकण्यासाठी 35 मिनिटाचा वेळ तुम्ही घालवलाय. त्याच्यामुळे आता शेवटचे 2 चेंडू तुम्हाला 4 क्षेत्ररक्षकासह फिल्डिंग करावं लागेल बाउंड्री रेषेवर. फुलटॉस चेंडू, याच्यावर मात्र जोरात फरार लगावलाय. समीर येतो चेंडू खाली, दरम्यान सुरेख फेकी. एक धाव तिथं येते. पाहूया दुसरीचा प्रयत्न होईल का. आणि पाहता पाहता अगदी आरामात 2 धावा कंप्लीट होतील. 2 धावांची धावसंख्या पोहोचली ती 82 धावा. ठीक आहे, ठीक आहे, चला. एका शेवटचा चेंडू 82 धावा झालायत. पुढचा चेंडू टाकला जाईल. यास मात्र काय जबरदस्त निलेश पाटील. कसं काय पाटील, बरं आहे का. आता जे ऐकलं तेच खरं आहे का पाटील, खरं आहे का. आता षटकार मारलाय पाटलाने. सनी जरा बॉल दे. चला नवीन बॉल द्यायचा पंचांकडे. वरून सर एक बॉल आहे तुमच्याकडे. हा चला एक टाका, अजून एक. अनिल गुंजाळ बॉल द्या और पाणी द्या. आरडी सर, तुम्हाला एक ऑफर आहे नवा सरांकडून. हॅट्रिक घेतली की तुम्हाला भाग्यश्री नाथ करती का यावंच लागतंय.
चला बॅट्समन फलंदाज पाडवा लगेच. विठ्ठल चव्हाण सर, बॅट्समन पाडवा लगेच. चला मॅच चालू करतोय. विजयासाठी तब्बल 89 धावांचं आव्हान दिलं गेलं 500 भारतीय संघासमोर. विजयासाठी 89 धावांचं आव्हान आणि याचा पाठला करताना पाहूया गोलंदाजीला संदीप पवारच्या आता चेंडू दिला गेलाय. शुभम टंकाळे सांगितलं की संदीप पवार. वसीम लेवेंडर स्ट्राइक पर है. विठ्ठल चौहान 9 स्ट्राइक की गेंद पे और खेल शुरू होता हुआ और गेंदबाजी करने के लिए पहला और लेकर देखना है कप्तान किसे बुलाते हैं बॉलिंग करने के लिए. चलेंगे पटेल आप है क्या? चलिए फैसल पटेल गेंदबाजी करने के लिए पहला और लेकर. सोलापुरातील सर्वात मोठी एक नावाची स्पर्धा, नामवंत स्पर्धा आपण पाहतो. या स्पर्धेचं आयोजन टॅलेंट तुमचं मैदान आमचं. निश्चितच या स्पर्धेला वाव देणारी स्पर्धा, तरुण खेळाडूंच्या कलागुणांना वाव देणारी स्पर्धा म्हणजे DS बॉस म्हणजे दीपक बोस सुरवसे. या स्पर्धेतील सर्वात सिनियर खेळाडू फैसल पटेल. अंपायर राधे और एक मैच है इसके बाद, थोड़ा सा जल्दी चालू करो. इम्पैक्ट प्लेयर बॉलिंग के लिए जबर भाई. खेल यहां पर शुरू हो रहा है. बिल्कुल गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. पहले ओवर की पहली गेंद लेकर फैसल पटेल को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है. गेंदबाजी करेंगे फैसल पटेल. पहिला चेंडू ऑन रायचा फटका जोरात मारलाय. चेंडू लॉंग ऑनला जाईल. पहिला चेंडू पहिला चौकार हल्ला चढवलाय. चेंडू सीमा पार करतोय. 4 धावा चौकार येतोय. पुन्हा मात्र आडवा फटका मारला. इथं मात्र स्वीपचा फटका. स्वीप टाइमिंग के साथ स्वीप का स्ट्रोक लगा दिया इस बार. 2 गेंदों में 2 चौके निकलने के बाद टोटल स्कोर केवल 8 रन. दो गेंदों में 2 चौके निकलने के बाद टोटल रन संख्या इस वक्त कुल मिलाकर 8 पर जाकर पहुंच रही है. फील्डिंग में तकदीरें की जा रही है. फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है. लेकिन फैसल पटेल को बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसा कहा उन्होंने. फैसल पटेल की अगली गेंद अच्छी गेंद. इस बार बिल्कुल गेंद को विकेट कीपर के पीछे गेंद को खेलना चाहते थे. गेंद बल्ले का एज लगा. विकेट कीपर के पीछे गेंद आ गए. रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं. रुका हुआ स्कोर केवल 8 रन.
इस बार मारने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज को बीट करके विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है। इस बीच बहुत शानदार अंदाज की गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी चल रही है। फुलटॉस गेंद पर लॉफ्ट स्ट्रोक लगा दिया। इस बार गेंद आगे लॉन्ग ऑन सीमा पार करती गेंद 6 रन छक्का मिलेगा इस बीच। दूसरी बार गेंदबाजी करने के लिए गेंद, ये देखिए ओवर पिच मेरी बल्ले का मुंह खोला इस बार। समीर जब तक गेंद को फील करते फिर से सिंगल बनेगा। सिंगल रन के साथ आगे बढ़ता हुआ पहले ओवर में रन बने हैं 15 रन। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचली 15 धाबा। आता मात्र 36 चेंडूमध्ये धाबा करायच्या 74 धाबा। रोहन डेपे अब गेंदबाजी करने के लिए आ रहा है। बिल्कुल शहर सोलापुर के बहुत ही नामचीन गेंदबाज के तौर पर जिन्हें क्रिकेट की दुनिया में पहचाना जाता है। लेदर बॉल के स्विंग के बादशाह के तौर पर इन्हें पहचाना जाता है। इस बार गेंद को दूसरी बार गेंद विठल चौहान के लिए। इस बार विठल चौहान गेंद धीमी रफ्तार से आई। इस बार मारने की कोशिश में गेंद डाल के जब तक कि फील्डर फील करते संदीप पवार 1 रन लेने का मौका बना। बढ़ता हुआ स्कोर 17 की योग पर। दूसरी बार गेंद शॉर्ट पिच गेंद, इस बार ऑन द स्ट्रोक खेला। इस बार पटकी हुई गेंद थी, बिल्कुल आई और इस बार गेंद को मारा जाता हुआ 4 रन चौका मिलेगा इस बार। और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 21 रन की योग पर। ऑप्शन के बगैर गेंद इस बार खूबसूरती के साथ ये चौका लगा जा रहा है। डीप कवर पॉइंट। पटेल पटेल बिल्कुल बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। किसी को लगता है कि इनकी उम्र 40 के ऊपर है। ये फिटनेस 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 गुरु कहूंगा मैं इन्हें, फैसल पटेल जिनका नाम है। अब मेरे ख्याल से 45 प्लस हो गए, 40 से 45 प्लस।
ओ वसीम लेवेंडर के बैट से निकलता हुआ बिल्कुल बहुत ही खूबसूरती के साथ ये लंबा लगा दिया। स्ट्रोक 6 रन के लिए छक्का मिलेगा इस बीच। इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए। इस बार सीधे गेंद को उठाकर खेला देखना है संदीप पवार, क्या लेंगे कैच। ओ व्हाट अ कैच, बेहतरीन कैच, लाजवाब कैच वहां पर पकड़ा गया संदीप पवार की ओर से। वहां पर बहुत शानदार कैच वहां पर पकड़ा गया, बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था, लेकिन संदीप करे कि मुमकिन हो सकता है, अगर कोशिश अगर होती है तो दौड़ने के लिए नीचे चले गए। करीबन मेरे ख्याल से रनिंग कैच पकड़ा गया वहां पर। मेरे ख्याल से सूर्यकुमार ने असंच कैच पकडले, फक्त तो बाउंड्रीच्या बाहेर गेला होता, असंच पळत आला होता सूर्यकुमार, आणि परंतु तो बाउंड्रीच्या बाहेर जंप मारून त्याने कॅच घेतली होती, याने सरळ कॅच पकडली इकडे। धावसंख्या 29, 29 रन। वकील चलेंगे, देखना है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। स्वीप शॉट लगाने की कोशिश गेंददार के, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते सिंगल मिलेगा, और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल रन संख्या 30 पे जाकर पहुंच रही है। टोटल स्कोर 30 रन। वैसे इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए तैयार होंगे इस बीच अपने ओवर की गेंद। ऑप्शन के बाहर जा रही है गेंद, बॉल का इशारा बता जा रहा है, बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 31 रन 31 की यॉक पर, 31 रन 31 रन। जैसे कि मैच के मुख्य अंपर है राधे, स्कोरलेग अंपर वरुण बुर्ला सर, थर्ड अंपर मिस्टर पीके सर, पीके यानी कि पवीन कुलकर्णी, थर्ड अंपर है आज। बहुत अच्छी गेंद इस बार, बिल्कुल बैट्समैन बिल्कुल
फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए भी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर समीर की ये गेंद मारना चाहते, बल्ले का एज लगा वहां पर विकेट कीपर के पीछे गेंद डाल के बिल्कुल किसी को मौका नहीं, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन चौका मिलेगा और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 35 दवाई गड़ी बात। यहाँ पर पिछला टूर्नामेंट जिन्होंने यहाँ पर रखा था आरिफ बागवान साहब भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। गौस बागवान भी है मेरे ख्याल से। इस बार गेंद मारना चाहते, फिर से अपर कट, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर हो रही है, फिर भी 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 की योग पर समीर बिराजदार का थोड़ा सा बेटर ओवर यानी कि अच्छा ओवर चलता है। इस ओवर में 7 ही रन दिए, 4 गेंदे फेंकी, रन दिए हैं 7 रन। अभी भी 26 गेंदों का खेल बचा और जीतने के लिए 53 रन चाहिए। फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए तैयार है इस बीच अपने ओवर की गेंद विठल चौहान के लिए। विठल चौहान ने इस बार सीधा गेंद को मारा जा रहा, गेंद डाल के बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते फिर से सिंगल बनेगा। यहां पर अब तक 17 गेंदे हो चुके हैं, 17 गेंदों में विठल चौहान को 3 ही गेंदे मिले और तीनों गेंदों पर सिंगल रन उन्होंने लिए हैं। आगे बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त 37 रन, लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट। ऑफ्टन के बाहर जा रही है गेंद, देखा जाचा पर का इस बार छोड़ा है, इस बार वन बॉल का इशारा बढ़ता जा रहा, बढ़ता हुआ स्कोर। काफी अच्छी अपील वहां पर हो रही है, लेकिन देखना है अंपायर का इशारा क्या मिलता है, देखना पड़ेगा। वहां पर दोनों अंपायर वहां पर डिस्कस करने के लिए जाएंगे वहां पर। और समाधान नॉट आउट दिया जा रहा वहां पर। इब्राहिम दारूवाला इनकी ओर से विठ्ठल चव्हाणच्या प्रत्येक षटकाराला 500 रुपये बक्षीस। विठ्ठल चव्हाण याच्या प्रत्येक षटकाराला 500 रुपये पारितोषिक इब्राहिम दारूवाला सर यांच्या वतीने। गोलंदाजीला आपण पाहतो धुरंधर गोलंदाज, एक तूफाना आग का तूफखाना यानी कि नीलेश पाटिल है वहां पर बॉलिंग करने के लिए। विठ्ठल चव्हाण के लिए सुनहरा मौका, जितने भी छक्के लगाते हैं हर छक्के के पीछे 500 रुपए इब्राहिम दारूवाला इनकी ओर से दिए जाएंगे। ये देखिए ऑफ्टन के बाहर गेंद इस बार पॉइंट फील्डर के ऊपर से मारा जा रहा, गेंद डाल के बिल्कुल डीप पॉइंट क्षेत्र में गेंद डाल के 4 रन चौका मिलेगा और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन 42 की योग पर। चला विठ्ठल चव्हाणचे अतिशय जबरदस्त फॅन इथं मात्र सूरज मोटकेरी मॅच बघत आहेत, त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया। ते म्हणतात की विठ्ठल जोपर्यंत आहे
निश्चितच मॅच आमची इथं बनलेली आहे. पुन्हा या षटकातील पाटलांचा पुढचा चेंडू. ओ काय शॉट आहे अफलातून, परंतु क्षेत्ररक्षक तिथं असेल. एक सिंगल धाव येते. गुडघा टेकून फटका मारला इथं विकेट किपरच्या मागे, परंतु सिंगल धाव तिथे येते. एका सिंगल धावरीची धावसंख्या पोहोचली ती 43 धावा. कुलकर्णी तू असला स्ट्रोक मारला की माझ्यातर्फे 2000 रुपये तुला. आता सारखं स्ट्रोक मारलं. निलेश पाटील पुन्हा गोलंदाजी करतोय. या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी करेल. 43 धावा झाल्यात. अजूनही धावा बनवायचे 46 धावा. चेंडू शिल्लक आहेत. मला वाटतं आतापर्यंत टाकले गेलेत 20 चेंडू आणि टाकायचे 22 चेंडू. ओ काय भिन्नाथ आहे, वेग आहे, गती आहे आणि अचूक टप्पा देखील टाकला गेलाय. टप्पा बाउन्स करतोय विकेट किपर. 21 चेंडू 46 धावा करायच्या आहेत. सर्व प्रेक्षकांना एक नम्रतेची विनंती आहे की ग्राउंडमध्ये कोणी गैरवर्तन करायचं नाही, लक्षात ठेवायचं. ग्राउंडचे कोपरे बघून कोणी कुठं जाऊ नका. ग्राउंडच्या बाहेर जात दरम्यान इथं मात्र हा टोला वकीलच्या बॅटमधून निघतोय. चेंडू सीमा पार करेल. 6 धावा षटकार येईल. फिर इस बार ये गेंद शॉर्ट गेंद इस बार बिल्कुल फिर से कट करना चाहते थे. गेंद बल्लेबाज को बीट करके विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है. इस ओवर की आखिरी गेंद फेंकने के लिए तैयार है. अभी भी रुकावा स्कोर 49 रन. लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट. 49 धावा. एक खेळाडू बाद झालाय. आगे जाकर फिर से मारने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज को बीट करके विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है. यहां से मैच जीतने के लिए 18 गेंदों में 40 की जरूरत. 18 चेंडू आणि 40 धावा करायच्यात. समीर बिराजदार बाबर गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए. आज अगर रोहन डेपे सर अगर हैट्रिक लेते, होटल भाग्यश्री नवाज सर की ओर से उनको बिल्कुल होटल भाग्यश्री को पार्टी दी जाएगी वहां पर. फुल टॉस. विठल चौहान को फुल टॉस मिली और विठल चौहान ने ले लिया 500 रुपए. ये लगा दिया शानदार छक्का वहां पर. इब्राहिम दारूवाला सर ने कहा कि बिल्कुल विठल चौहान के लिए मैं हमारा कीसा गर्म है, आज थोड़ा सा खाली कर लेते हैं. काय सुरेख फटका मारला गेला बॅटीच्या मधोमध. ताकदवान, शक्तिवान, वेगवान, अतिशय जबरदस्त भिन्नाट फटका मारलाय कुलकर्णी. धावसंख्या पुढे जाते 55 धावा. 17 चेंडू धावा करायच्या 34 धावा. ओ विठ्ठल चव्हाण गरजतोय. विठ्ठल चव्हाण बरसतोय. 6 धावा षटकार. काय हो वरुण. ओ ओ ओ ओ जबरदस्त. त्यांचे मात्र विठ्ठल चव्हाणचे जे फॅन्स आहेत त्यांच्या डोळ्यात आनंद गगनात मावेना. त्याला आनंद अश्रू आला तिथं. आणि आता मात्र जो फटका मारलाय ये स्ट्रोक को हम कह सकते हैं. डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक और घुटना टेक और ये षटकार देख. लाजवाब छक्का. 2 चेंडूवर 2 षटकार मारले गेले. इस बार ये देखिए क्लासिकल पंच.
ये देखिए क्लासिकल पंच टाइमिंग के साथ विठल चौहान 1000 रुपए तो अपने निकाल चुके हैं, 1000 रुपए ले चुके हैं। इब्राहिम दारूवाला साहब के 1000 रुपए जीत चुके हैं वहां पर। चलेंगे देखना है बिल्कुल ये ओवर के बिल्कुल 3 गेंदों की वजह से जो टीम लग रही थी कि बैकफुट पर चली गई है वो टीम इस वक्त अब फ्रंट फुट पर आ रही है। यानी कि बिल्कुल विठल चौहान ने 3 गेंदों में 16 रनों की जो लूट की है मैच को अपने काबू में ले लिया वहां पर। ये तो उठाकर फेंका है काय सुरख पाडे फक्त टाइमिंग पंच जोरात मारला तर कुठे गेला असता फक्त ढकललाय। ये देखिए क्या जबरदस्त अंदाज का छक्का निकल सकता है इस छक्के के साथ। विठल चौहान विठल विठल पावतो इथं बॅटिंग संघाला। आणि विठ्ठल चव्हाणकडे असे फटके आहेत की त्या फटक्याचा शोध अजून देखील कॉमेंटर नाही कोणीच घेऊ शकत नाही। विठ्ठलच्या मनात जे काय चाललं त्यालाच माहिती असतं या चेंडूवर काय फटका खेळायचा है तो। इस बार गेंदबाजी करने के लिए इस बार गेंद ओ जोर से मारना चाहते थे लेकिन रन लेने की दिलचस्पी बैट्समैन नहीं दिखा रहे। 13 गेंदे और मैच जीतने के लिए 18 की जरूरत है। अगर 13 की कहानी बताना चाहेंगे विठ्ठल चौहान बोल रहे हैं बिल्कुल तू 13 देख मैं मेरा देखूंगा तो मैच बनेगा वहां पर। वरुण बोरलाल देखील बॅट्समन जेव्हा गरम होतो वरुण देखील गरम होतो तिथं बॉडी त्यांची चेंज होती बॉडीची लँग्वेजच चेंज होती तिथं। दरम्यान इथं मात्र आकाशात फटका खेळायचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतो पकडतो झेल फलंदाज होईल बाद। विठ्ठल चव्हाण तुमचं पारितोषिक देण्यासाठी माझ्याकडे मॅच जशी संपेल तुम्हाला लगेच इथं जागेवर बक्षीस दिलं जाईल। ज्यांनी बक्षीस ठेवलं होतं त्यांनी त्यांचा फोन लगेच आला मला आता लगेच पाठवू का मी म्हणलं थोडं मॅच झाल्यानंतर द्या तुम्ही। तसं तर ऑनलाईन देईल परंतु इथं देण्याचा जो मान असेल सन्मान असेल तो वेगळा असेल। आता गोलंदाजीला निलेश पाटीलला पुन्हा बोलवलं गेलं निलेश पाटील गोलंदाजी करतील या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन। आमचे अमोक जगताप यांचे अतिशय प्रिय गोलंदाज बार्शीचा एकदम हुकमी एक्का म्हणून गोलंदाजीला आपण पाहतो इथं हुकमी एक्का निलेश पाटील भिन्न आठवेक अचूक टप्पा नियंत्रित मारा। वकीलसाठी वकीलने मात्र अतिशय जोरात फटका खेळलाय परंतु एकच धाव तिथे येते एका धावेची मात्र धावसंख्या पुढे जाते। चलेंगे देख रहा फिर से गेंदबाजी करने के लिए इस बार समीर के लिए मारायचा प्रयत्न करतो समीर मात्र बॅटची कट लागली आणि विकेट किपरच्या मागे तिथं मात्र आपण सही जागी त्याला क्षेत्ररक्षण करताना पाहतोय। सिंगल धाव तिथं बनती आता मात्र समीकरण असेल 10 चेंडू आणि धावा करायच्या 16 धावा 10 चेंडू आणि धावा करायच्या 16 धावा।
निलेश पाटील पुन्हा गोलंदाजी करतोय, या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन बॉलिंग करतोय. ओ वकील बरसतोय, अतिशय जबरदस्त वेगवान तुफानी फटका. चेंडू निश्चितच चेंडूला अतिशय वेग होता, परंतु चेंडू बॅटीच्या समोर टाकला गेला, त्याच्यावर मात्र तुटून पडले वकील. आणि वकील म्हणत होती मला याची संधीची मी वाट पाहत होतो, जशी संधी मिळेल त्याच्यावर मात्र सुरेख चौकार मारलाय. 77 धावा झाल्यात. आता मात्र 9 चेंडू आणि धावा करायच्यात, 12 धावा. 9 चेंडू आणि 12 धावा करायच्यात. प्राध्यापक निलेश पाटील पेशाने प्राध्यापक आहेत. रवी सर, निलेश पाटील प्राध्यापक आहेत पेशाने. दरम्यान अतिशय अतिशय उंच फटका, परंतु संदीप पवार चेंडू गावले, अगदी आरामात कॅच पकडतो संदीप. जॉयदास नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में चले जा रहे बापर. न्यू बैट्समैन जॉयदास. सीधा महाराज बार बिल्कुल अपने फलुद्र में इनको रोकने की कोशिश की जा रही है. शॉर्ट सिंगल रन दौड़ा जाता हुआ, और इस सिंगल रन के साथ अब मैच जीतने के लिए 7 गेंदों पे 11 रनों की जरूरत है. 7 चेंडू आणि धावा करायच्या, 11 धावा. निलेश पाटील इथं लढतोय, निलेश पाटील भेटतोय, नडतोय, काय बॉलिंग करतोय निलेश पाटील. प्राध्यापक निलेश पाटील. नाही वाशी वाशीच आय कार्ड बनवून घेतला, बार्शीकडनं खेळू शकत नाही. वाशी गावचे प्राध्यापक असणारे निश्चितच, आणि जाताना निश्चितच ताशी 100 ने जातात. पुन्हा गोलंदाजीला आपण पाहतो निश्चितच निलेश पाटीलचा पुढचा चेंडू टाकला जाईल. दरम्यान गोलंदाजीला आपण पाहतो निलेश पाटीलचा पुढचा चेंडू जोरात मारलाय फटका. इथं मात्र शतरक्षकातून चेंडू सुटलाय. एक धाव तर आली आहे. आरडी मला तो थोड्या वेळासाठी का झटका लागला असा, जोरात मारला होता फटका. 6 चेंडू आणि 10 धावा करायचे. 6 बॉल 10 धावा. वेळ करू नका, अन्यथा वरून बोरला तिथं स्ट्रिक एम्पर आहेत. 35 मिनिटं तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. प्राध्यापक साहेब पाणी पाहिल का? ओ निलेश पाटील. इथं ज्योतिष आलेत. एक ज्योतिषाने भविष्य सांगितलंय. काय वाटतं सर? काय वाटतं ते सांगा. काय वाटतं तुम्हाला ते सांगा की काय वाटतं. चला, काही अडचण काही समस्या असतील तर कुलकर्णी ज्योतिष आपल्याकडे आलेले आहेत. तुमच्या घरातील काही प्रॉब्लेम्स असतील, अडी अडचणी असतील तर त्याच्यावर मार्गदर्शन केलं जाईल. काय प्रश्न आहे वाटतं, संदीप सर तुम्हाला काय अडचण आहे का?
इथं मात्र आपण मॅच पाहतो, अतिशय दमदार मॅच चालली आहे मित्रांनो. काय मॅच चालली आहे, शेवटचे 6 चेंडू आणि 10 धावा करायचे आहेत. काय सुरेख मॅच, अप्रतिम मॅच चालली आहे. पहिला चेंडू समीरने मात्र इथं भिरकवलाय, क्षेत्ररक्षक फैसल, चेंडू खाली, झेलबाद फलंदाज. नवीन फलंदाज जातो सूरज गायकवाड. फलंदाजीला जाताना आपण मैदानात पाहतो. आता मात्र शेवटचे 5 चेंडू आणि धावा करायच्या, 10 धावा, 5 बॉल 10 धावा, 10 धावा 5 बॉल. बघावं लागेल काय होतंय ते मॅच मध्ये. आणि पुढचा सामना हा 5 षटकाचा असेल, याची आपण नोंद घ्यायची आहे. नंतर कुठलीही तक्रार काही ऐकून घेतलं जाणार नाही कमिटीच्या वतीने. फुल अँड फायनल निर्णय. पुढची मॅच 5 ओव्हरची असेल. हो राधे सर, पुढची मॅच 5 ओव्हरची मॅच असेल. आकाशने मात्र पहिल्या चेंडूवर विकेट घेतली. आता मात्र शेवटचे 5 चेंडू आणि धावा करायचे, 10 धावा, 5 बॉल और रन चाहिए, केवल 10 रन की तलाश है. देखना गेंदबाजी करने के लिए आकाश की ये गेंद ऑफ्टन के बाहर जाती गेंद देखा जाचा प्रकाश, बार सेकेंड लाइन के बाहर गेंद है. बिल्कुल अंपायर ने बताया कि व्हाइट बॉल है. व्हाइट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. टोटल रन संख्या इस वक्त 80 रन, 80 धावा. ये गेंद फिर से इस बार ऑफ्टन के बाहर जा रही है. फिर से इस बार व्हाइट बॉल का इशारा बता जा रहा है. व्हाइट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. टोटल रन संख्या, ये जो ऐसी रन जब मिलते हैं तो इसे कहते हैं बिना मेहनत किए फल मिल रहा है. बिना मेहनत किए फल मिल रहा है वहां पर. आता मात्र शेवटचे 5 चेंडू आणि धावा करायचे, 8 धावा, 5 चेंडू आणि 8 धावा. प्रेशर कुणाला आहे, गोलंदाजाला आहे का फलंदाजाला, बघावं लागेल आपल्याला इथं. इथं मात्र चेंडू भिरकवलाय, चेंडू पाठवलाय 6 धावेसाठी. काय कॅच पकडते समीरने, जबरदस्त कॅच पकडली समीर. इस बार गेंदबाजी करने के लिए बीजे गेंद तैयार है गेंदबाजी करने के लिए. आता मात्र शेवटचे 4 चेंडू आणि धावा करायचे, फक्त 2 धावा. एका षटकाराने या मॅचचा म्हणजे मॅचचा रंग बदलला. या मॅच मध्ये वाटले होते की मॅच रंगदार होईल, परंतु रंग फिक्का करून टाकला या षटकाराने. ऑप्टनच्या बाहेर जातोय, पुन्हा व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांकडून येतोय. इथं मात्र धावसंख्या लेवल झाली, इक्वल झाली. आता विजयासाठी फक्त 1 धाव करायची. अच्छी गेंद इस बार बिल्कुल मारने की कोशिश में विकेट कीपर के पीछे गेंददार के थर्ड मैन क्षेत्र में 1 रन तो बन सकता है. 1 रन के साथ इसी के साथ